हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 15 ऑफ मार्गी आरपी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था कि आइटम को क्रिएट कैसे करते हैं और उनकी डिटेल्स को हमने समझा था। अभी तक आप लोगों ने लेजर क्रिएट करना, आइटम को क्रिएट करना, कंपनी बनाना, ये सारी चीजें आप लोगों ने अभी तक सीख रखा है। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं कि लेजर का ओपनिंग बैलेंस कैसे एंटर करते हैं, आइटम का ओपनिंग बैलेंस कैसे एंटर करते हैं और उसके बाद में हम ट्रायल बैलेंस को मैच करके देखेंगे। तो उसके लिए हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक बैलेंस शीट है जिसके अंदर आपको लायबिलिटीज दी गई हुई हैं, एसेट्स दिया गया हुआ है। एक कंपनी है RSM प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि उसकी बैलेंस शीट दिया गया हुआ है। कौन से ईयर की है बैलेंस शीट? 23-24 की बैलेंस शीट है ये, जो कि इसको हम मार्ग में एज अ ओपनिंग एंटर करेंगे। कैपिटल अकाउंट आपका देखोगे तो 6 लाख दिखा रहा है। लोन है HDFC का, इसका लेजर्स बनाना है और फिर इसमें ओपनिंग बैलेंस एंटर करना है। आउटस्टैंडिंग की सैलरी का आपको लेजर बनाना है, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस एंटर करना है। ऐसी क्रेडिटर्स के हैं हमारे पास, टोटल क्रेडिटर्स जिनसे हमने सामान उधार में खरीदे थे उनके बैलेंसेस दिखा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग है, तो ये भी आपको एंटर करने हैं। इनकी जो सैंडरी क्रेडिटर्स हैं, इनके लेजर्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, वो आपको बिल बाय बिल मेंटेन करना है, जो कि हमने लेजर्स में बताया था। बट एक बार मैं फिर भी अभी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। ऐसे ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है आपका। वैसे तो सारे लेजर्स बने होते हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं होती। आपको डेटर्स के लेजर्स बनाने होंगे और क्रेडिटर्स के लेजर्स बनाने होंगे। क्रेडिटर्स के लेजर्स और डेटर्स के लेजर्स बनाने होंगे। बाकी तो बाय डिफॉल्ट लेजर्स बने होते हैं मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर, बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। बट जिनका लेजर्स नहीं बना होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो आपको बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एसेट्स दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, बिल्डिंग, कैश, SBI बैंक, संडे डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमने कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट ले रखे हैं, क्योंकि हमने फार्मा का सेटअप लिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ आइटम्स है और उनके बैलेंसेस दिए हुए हैं, ओपनिंग बैलेंस, वो एंटर करके हम देखेंगे और लास्ट में चेक करेंगे कि हमारा ट्रायल बैलेंस सही मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, उसको मैच करना सीखेंगे और ट्रायल बैलेंस को कैसे मैच करते हैं वो भी सारी चीजें हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये सभी आपको एक नई कंपनी बनानी है, उसके अंदर क्रिएट करना है और ओपनिंग बैलेंस को एंटर करना है। जिस भी नाम से बनाना चाहते हो बना सकते हैं आप लोग कंपनी। तो चलिए मैं एक नई कंपनी बना लेता हूँ और फिर उसको एंटर करना शुरू कर देते हैं। मैंने भी एक कंपनी बना रखी है RSM प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो कि फाइनेंशियल ईयर है 24-25 है और जो बिजनेस टाइप है वो फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर का हमने ले रखा है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ मार्केट वे से। मार्केट वे पे आ गए हैं, तो चलिए कुछ लेजर्स को हम क्रिएट कर लेते हैं और उसमें ओपनिंग बैलेंस एंटर करते हैं। हमने लेजर क्रिएट करना 2 तरीके से सीखा था। एक तो आप मास्टर्स मेन्यू में जाके क्रिएट करते थे, मास्टर्स मेन्यू में, लेजर मास्टर्स में, और लेजर्स मास्टर्स में जाके आपको क्रिएट करना था। दूसरा हमने बताया था शॉर्टकट कीज। क्या शॉर्टकट कीज प्रेस करते थे हम? ऑल्ट टेक्स्ट। आप यहीं से डायरेक्टली ऑल्ट टेक्स्ट प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे और सबसे पहले जो लेजर है हमारा, कौन सा लेजर है? कैपिटल अकाउंट है। तो आप कैपिटल अकाउंट का ग्रुप सर्च करवाएंगे, उस पर एंटर करेंगे और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का लेजर बना देंगे। उसके बाद है यहाँ पर देखोगे तो बैलेंस आपको डालना है, ओपनिंग बैलेंस। जो ओपनिंग बैलेंस होगा कितना था? 6 लाख है, तो 6 लाख आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद देखोगे तो डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। ये हमने एक रूल बताया था आप लोगों को कि जब भी लाइबिलिटीज होती है तो उसका बैलेंस क्या होता है? नॉर्मल क्रेडिट होता है, और एसेट्स जो होगा तो उसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। ये हमने अकाउंट्स वाली क्लास में पढ़ा था। तो अभी मैं एंटर कर देता हूँ, उसको Ctrl W के साथ सेव कर देता हूँ। उसके बाद आपको एक बार एस्केप करना है और फिर दोबारा से दूसरा लेजर को क्रिएट करना है। तो हमारा दूसरा लेजर कौन सा था? लोन फ्रॉम द HDFC। वो किसके अंदर बनाएंगे आप? वो बनाएंगे आप लाइबिलिटीज के अंदर। लोन है, लाइबिलिटीज का लेजर है, उसके अंदर आप एंटर कर देंगे, लोन फ्रॉम HDFC। एंटर कर देंगे और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर एंटर कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1,45,000 था, तो 1,45,000 आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। क्योंकि ये लाइबिलिटीज है तो इसको भी आप क्या कर देंगे? क्रिएट कर देंगे और Ctrl W से इसे क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। फिर स्केप करना है, फिर अगला लेजर क्रिएट करना है आउटस्टैंडिंग सैलरी का। तो इसके लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए आप चाहे तो एक और ग्रुप बना सकते हो, एक्सपेंस पेबल का, आप उसके अंदर भी बना सकते हो। तो अगर आपको ग्रुप बनाना है तो कहाँ पर जाएंगे? उसके लिए आप डायरेक्टली मास्टर्स में जाएंगे और फिर आप यहाँ पर ग्रुप पर जाएंगे, न्यू ग्रुप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बना सकते हैं एक्सपेंस पेबल का। किसके अंदर? करंट लाइबिलिटीज के अंदर बनाएंगे आप करंट लाइबिलिटीज यहाँ पर सर्च करवाइएगा, एंटर करेंगे यहाँ पर और एक्सपेंस पेबल का आप यहाँ पर बना देंगे और फिर एंटर कर देंगे। एंटर करके आप यहाँ पर सेव कर लेंगे। तो ये हमारा ग्रुप बन गया। ग्रुप बनाने के बाद आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? इसकी शॉर्टकट कीज भी है, आप शॉर्टकट कीज का नोट कर लीजिए। आप ग्रुप बनाने के लिए ऑल्ट L का यूज करते हैं। किसका? ऑल्ट L। यहाँ से आप डायरेक्टली ग्रुप भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बैक कर देता हूँ और चलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक लेजर बना लेते हैं। ऑल्ट टेक्स्ट प्रेस किया हमने, यहाँ पर न्यू लेजर पे एंटर करेंगे, न्यू लेजर्स, और यहाँ पर आप ग्रुप को सर्च करवा लेंगे। क्या ग्रुप का नाम था? एक्सपेंस पेबल था। आप यहाँ पर एंटर करेंगे, देखोगे ग्रुप भी आ गया है। एंटर करेंगे यहाँ पर और आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पर एंटर कर देंगे।
करने के बाद यहाँ पर देखोगे बैलेंस पूछ रहा है, तो बैलेंस आपको एंटर कर देना है। बैलेंस कितना था, 30,000 था, तो 30,000 आप यहाँ पर एंटर कर देंगे कुछ इस तरीके से। और इसका जो बैलेंस होगा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इसका बैलेंस, क्योंकि ये भी लाइबिलिटीज है। आपने यहाँ पर एंटर कर देना है, क्रेडिट कर देना है इसको, कंट्रोल W के साथ सेव कर देना है। अब ऐसी एक क्रेडिटर्स का लेजर बना देता हूँ, बाकी आप बनाएंगे। क्रेडिटर्स का लेजर बनाने के लिए स्केप करते हूँ दोबारा से मैं यहाँ पर, और क्रेडिटर पर क्लिक करेंगे आप जाकर सेंटर क्रेडिटर सप्लायर्स के अंदर, और हम बना देंगे यहाँ पर लेजर्स क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स कौन है, डीके एंटरप्राइज है, तो डीके एंटरप्राइज हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। बाद एंटर करोगे, ये सारी डिटेल्स हमने समझ लिया था, तो आप इसको सिंपली एंटर करना है। यहाँ पर अगर यहाँ पर बैलेंस नहीं डालते हैं, मान के चलिए आप यहाँ से भी डाल सकते हैं बैलेंस, या आप इसको सेव करने के बाद आप यहाँ से भी बैलेंस डाल सकते हैं। कहाँ पर, मास्टर्स में जाएंगे आप, ओपनिंग बैलेंस एंटर करने के लिए ओपनिंग बैलेंस पे आएंगे आप, और यहाँ पर लेजर ओपनिंग पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और हमने जो लेजर्स बनाया था उसको सर्च करवा लेंगे। क्या लेजर था, डीके एंटरप्राइज था, तो मैंने एंटर किया यहाँ पर। कितना बैलेंस था डीके एंटरप्राइज का, 55,000 था, तो 55,000 मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। और ये कौन है, क्योंकि ये क्रेडिटर्स हैं, तो इनकी जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, इनका बैलेंस क्रेडिट में हो जाएगा, क्योंकि ये लायबिलिटीज है। तो मैंने इसको एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर पूछता है बिल बाय बिल डिटेल्स, तो बिल बाय बिल डिटेल्स हमने दे रखा है उसके अंदर, आप वो एंटर कर देंगे बिल बाय बिल। बिल नंबर कितना था, STB 036, STB 036। बाद क्रेडिट पीरियड कितना दिन का था, 30 दिन का था, तो 30 दिन का क्रेडिट पीरियड कर दिया। बिल की वैल्यू कितनी थी, 55,000 थी, तो 55,000 हमने बिल की वैल्यू यहाँ पर एंटर कर देते हैं, और एंटर कर देंगे। एंटर करके आपको यहाँ पर सेव कर देना है। ये हमने लेजर बनाना सीख लिया था, और ओपनिंग बैलेंस भी इसी तरीके से आप एंटर कर देंगे। सेव हो गया, 55,000 आपका क्रेडिट साइड में दिखा रहा है। ऐसे ही आप जो है बाकी के लेजर्स बना लेंगे और उसके ओपनिंग बैलेंस को एंटर कर देंगे। ऐसे ही MK ट्रेडर्स का बना देना है, और क्रेडिटर्स के अंदर क्रेडिट में कर देना है बैलेंस, क्योंकि लाइबिलिटीज है क्रेडिटर। सेव कर देंगे इसको भी, और फिर अगला लेजर्स बना लेंगे कुछ इसी तरीके से। बैक करेंगे, एक मैं और बना देता हूँ, फर्नीचर का बना देता हूँ मैं फिक्स एसेट्स के अंदर। उसके बाद आप लोग एक एक करके मैं सभी टाइप के बना देता हूँ, बाकी आप लोग बनाएंगे। तो मैं फिक्स एसेट्स के अंदर बना देता हूँ एक फर्नीचर का। बैलेंस कितना है इसका फर्नीचर का, वो आप एंटर कर देंगे। यहाँ पर कितना बैलेंस है फर्नीचर का, 1.5 लाख है, तो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है कितना, जितना भी बैलेंस होगा। क्योंकि ये एसेट्स है, तो एसेट्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको डेबिट में कर दिया है, और इस तरीके से सेव कर दोगे आप। सेव कर दिया मैंने यहाँ पर। ऐसे ही आपको जो है बिल्डिंग का बना लेना है, कैश का बना लेना है, प्लांट एंड मशीनरी का बना लेना है, बैंक का बना लेना है। बैंक ग्रुप के अंदर देखो कि यहाँ पर, चलो एक मैं बैंक का भी बना देता हूँ। स्केप करते हैं आप, बैंक अकाउंट का भी आप इसी तरीके से बना लेंगे। किस ग्रुप के अंदर, कौन सा बैंक है हमारा, SBI बैंक है, तो SBI मैंने यहाँ पर ले लेते हैं, एंटर कर देंगे। बैलेंस कितना है यहाँ पर, 1,30,000 है, तो 1,30,000 यहाँ पर कुछ इस तरीके से एंटर कर देंगे। क्योंकि ये एसेट्स है, तो हमने इसको डेबिट कर दिया है, और इसको सेव कर देंगे कंट्रोल W के साथ। एक मैं डेटर्स का भी बना देता हूँ, स्केप करते हैं, और डेटर्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, संडे डेटर्स पर। डेटर्स जो है हमारे राज एंड सन्स करके मैंने एक बना लेता हूँ, बाकी आप दूसरा खुद बनाएंगे। राज एंड सन्स करके मैं बना देता हूँ यहाँ पर, राज एंड सन्स एंटर कर देंगे। यहाँ पर बैलेंस कितना है, 30,000 है राज एंड सन्स का, तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। राज एंड सन्स क्या है, डेटर्स है हमारे। डेटर्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स है, तो एसेट्स हमने इसको कर दिया, और इसे कंट्रोल W के साथ सेव कर देंगे। यहाँ पर जैसे सेव करने जाते हुए बैलेंस के लिए पूछता है, तो बिल नंबर डिटेल्स हमने दे रखा है, तो वो आपको एंटर कर देना है। बिल 001 करके हमने यहाँ पर एंटर कर देना है। क्रेडिट पीरियड 30 डेज का है, 30,000 बिल की वैल्यू है, तो उतना ही बैलेंस भी आएगा, तो बैलेंस आपको यहाँ पर एंटर करके सेव कर देना है। ऐसे अगला बना लेना, बाकी मैं सब बना देता हूँ, और फिर मैं आपको ट्रायल बैलेंस पे लेके चलता हूँ, किस तरीके से मैच करेंगे आप। हमने भी लेजर्स बना लिया है, एक बार हम ट्रायल बैलेंस को मैच करते हैं। ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, फाइनल रिपोर्ट्स में जाना है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर हमने सारे लेजर्स को बना लिया है। अभी हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है किसका आ रहा है, 1,10,000 है, जो कि अभी तक हमने आइटम के ओपनिंग बैलेंस नहीं चढ़ाए हुए हैं। तो हम आइटम के ओपनिंग बैलेंस को भी एंटर कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से आइटम के ओपनिंग बैलेंस को आप एंटर करते हैं। इसके लिए मैं बैक करता हूँ। आइटम के ओपनिंग बैलेंस को एंटर करने से पहले आइटम को बनाना पड़ेगा, जो कि हमने आइटम्स बना लिया है। यहाँ पर 2 आइटम्स बनाए हुए हैं, एमिफ्रू और यहाँ पर बिलोग 10 mg, हमने 2 आइटम्स बना लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं बनाया है तो आइटम बना लीजिएगा। कैसे बनाते हैं अगर नहीं पता तो प्रीवियस वाले सेशंस को देख सकते हैं आप लोग। मैं बैक करता हूँ और ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से एंटर करते हैं मैं वो आपको दिखाता हूँ। मैं बैक कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके लिए आपको क्या करना है, मास्टर्स में जाना है। मास्टर्स में जाने के बाद ओपनिंग बैलेंस पे एंटर करना है यहाँ पर। उसके बाद देखोगे यहाँ से लेजर ओपनिंग आप एंटर करते हैं और यहाँ से स्टॉक ओपनिंग एंटर करते हैं। मुझे स्टॉक का ओपनिंग एंटर करना है, जस्ट एंटर करेंगे हम।
एंटर करने के बाद देखोगे यहाँ पर सिंपली, अगर देखो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। सिलेक्टेड कंपनी का मतलब क्या हो गया कि अगर आप पर्टिकुलर कंपनी वाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे और कंपनी वाइज आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एज ऑन स्टॉक कब से लेना है वो आप स्टॉक ले लेंगे यहाँ पर डेट के अकॉर्डिंग। अगर आपको बैच वाइज एंटर करना है तो बैच वाइज आप एंटर कर सकते हैं। कौन से स्टॉक जो अवेलेबल स्टॉक है उसके अकॉर्डिंग करना है या नेगेटिव्स वाले, तो मैंने कहा सारे ही चाहिए, मैंने होल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर सिलेक्टेड सॉल्ट है, सॉल्ट वाइज अगर आपको ओपनिंग बैलेंस एंटर करना है तो सॉल्ट वाइज कर सकते हैं और यहाँ पर फिर एक्सेप्ट कर देंगे तो सारे आइटम्स यहाँ पर आ जाएंगे। अभी हमने क्या करा है, यहाँ पर एमिफ्रो के ओपनिंग बैलेंस को एंटर करना है तो एंटर करेंगे आप यहाँ पर कितना हमारे पास क्वांटिटी है हम उसे एंटर कर देंगे और उसके बैच नंबर को एंटर कर देंगे। एमिफ्रो का जो बैच नंबर है वो एंटर कर दीजिए आप यहाँ पर। बैच नंबर क्या था 7374 एंटर कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना है यहाँ पर 400 स्ट्रिप्स है तो हमने यहाँ पर 400 एंटर कर दिया है। एंटर कर देंगे, रेट वगैरह आपने एंटर किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। एंटर कर देना है आपको, एंटर करना है और एक्सपायरी आपको यहाँ पर मेंशन करना है एक्सपायरी क्या है। अगर हमने एक्सपायरी यहाँ पर नहीं डाला तो आप यहाँ पर आकर डाल सकते हैं। एक्सपायरी कितनी थी हमारी उसकी 05/5/26 है तो मैंने यहाँ पर 5/26 एंटर कर दिया है और टैब की के साथ आप इसे सेव कर देंगे। ठीक है, ये आपका सेव हो गया है। तो 400 क्वांटिटी यहाँ पर आ गया है। दूसरा ऐसी फिलोक 10 mg है, कितना है इसका बैच नंबर है तो बैच नंबर एंटर कर देंगे। PL 850 है तो 850 हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। ओपनिंग बैलेंस कितना है यहाँ पर 500 स्ट्रिप्स है तो 500 हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। रेट ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पर। एक्सपायर यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हैं, कितना है इसे तो मैंने यहाँ पर 27 एंटर कर दिया। देखोगे ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आ गई। ये बाकी जो रेट देख रहे होंगे ये आपके मल्टीपल रेट्स हैं, रेट A B C ये सारे सेल रेट हैं। अगर आपको सेल आउट करवाना हो तो उस केस में आप यहाँ पर एंटर करते हैं। ये आगे हम और डिटेल में सीखेंगे। अभी मैंने केवल ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर एंटर कर दिया है और इसको टैप करवा के आप सेव कर दीजिएगा। सेव कर दिया आपने यहाँ पर तो देखोगे हमारे पास मैंने ओपनिंग बैलेंस एंटर कर दिया है। ओपनिंग बैलेंस एंटर करने के बाद अब हम चलते हैं ट्रायल बैलेंस को मैच करने। इसके लिए दोबारा से फाइनल रिपोर्ट्स में आते हैं, ट्रायल बैलेंस पे एंटर करेंगे तो देखोगे अभी भी 1,10,000 ही दिखा रहा है। अभी भी मतलब ये डिफरेंस आ रहा है तो मैंने इसको क्या करा, बैक करा क्योंकि अभी ओपनिंग बैलेंस अपडेट नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल रिपोर्ट्स में जाना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर अपडेट प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टॉक, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑल डेज पे क्लिक करना है यहाँ पर और ओपनिंग को अपडेट कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब एक बार देखेंगे, देखो कि कितना आ गया, 1,10,000 आ गया आपका ओपनिंग स्टॉक। एक बार दोबारा से चेक करते हैं। फाइनल रिपोर्ट्स ट्रायल बैलेंस में जाएंगे अब यहाँ पर तो देखोगे आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो इक्वल एकदम मैच हो रहा है। 9,40,000 डेबिट साइड में दिखा रहा है, 9,40,000 आपका क्रेडिट साइड में दिखा रहा है। अगर आपका ये ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है इट मीन्स आपने ओपनिंग बैलेंस सही डाला है, अदरवाइज कहीं ना कहीं गलतियाँ किया है। अगर आप लोगों ने ये ट्रायल बैलेंस मैच कर दिया इट मीन्स आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अभी इसमें देखोगे तो ये अगर आप ओपनिंग बैलेंस एंटर करें अगर डिफरेंस आ रहा होगा तो मैं गलतियाँ बता देता हूँ कहाँ पर है। एक यहाँ पर संडे डेटर्स में देखोगे 118 रुपये, ये नहीं है, टोटल 70,000 है ये, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो डेटर्स हमारे कितने हैं, 2 डेटर्स हैं, एक का 30,000 बैलेंस था, एक का 40,000, तो टोटल 70,000 ही है। यहाँ पर देखोगे ना टोटल 70,000 है। तो ये जो है आपका, इसको आप सही कर लेना है, बाकी सारी चीज़ें सही है। लेजर बनाते टाइम हमने यहाँ पर 3 लाख एंटर कर दिया था बट उसको आप चेंज कर लेना, ये 30,000 ही है ना, 30,000 ही है। तो आप सब लोग इसे पूरा कर लेना। अगर ये पूरा कर लिया इट मीन्स आपको लेजर क्रिएशन, आइटम क्रिएशन, ओपनिंग बैलेंस ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, लेजर का ओपनिंग बैलेंस कैसे एंटर करते हैं, किस तरीके से ग्रुप को क्रिएट करते हैं लेजर बनाते टाइम, किस तरीके से ओपनिंग बैलेंस एंटर करते हैं आइटम का और कैसे ट्रायल बैलेंस को मैच करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आप लोग इसे अपने एंड से ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।